नीम करोली बाबा की कहानी जो हर कोई सुने ध्यान से और कभी न भुलाए। नीम करोली बाबा की जीवन में घटित कुछ अद्भुत घटनाएं और उपदेश। एक, पहली कहानी को पूरा करना। एक बार एक व्यक्ति अपने दुखों और कष्टों को लेकर बाबा के पास आया। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी था और उसकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने बाबा से मदद की गुहार लगाई, बाबा मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान पैसों में नहीं है, तुम्हारी असली आवश्यकता कुछ और है। बाबा ने उस व्यक्ति को खुद से भीतर झांकने के लिए कहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा के शब्दों ने उसकी सोच को बदल दिया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पैसे नहीं बल्कि शांति और संतुलन था। जब उसने अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया तो उसके सारे समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिक स्थिति होती है। असली समृद्धि हमारे भीतर होती है और अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखें तो जीवन की कठिनाइयां खुद ब खुद हल हो जाती हैं। दूसरी कहानी, बाबा की कृपा से हुए चमत्कार। नीम करोली बाबा के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हुईं, जिनसे उनके भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हुआ। एक बार एक भक्त बाबा से मिलने आया और उसने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि वह नहीं बच सकती। भक्त बाबा से बहुत दीनहीन होकर मदद की विनती करने आया। Baba ne Diana se usabakta ki bata suni orifira us santi pravaka bataya, tuma sintamata karo, tumhari patni jalda hi thika ho jadi, Baba ne kaha, tumhem yaha visvasa rakana hoga ki jobi ho raha hai, vaha bhagavana ki ikahai, vaha saba akahai hoga। बाबा की बातों को सुनकर उस भक्त को अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई और उसने बाबा की बातों पर विश्वास किया। वह घर लौट गया और चमत्कारी रूप से कुछ दिनों के भीतर उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और वह पूरी तरह ठीक हो गई। भक्त ने बाबा का आभार व्यक्त किया और उसी समय उसे यह एहसास हुआ कि बाबा की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ था। सीख, इस कहानी से यह समझने को मिलता है कि विश्वास और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब हम भगवान या गुरु की कृपा पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन की सबसे कठिन समस्याएं भी आसान हो जाती हैं। तीसरी कहानी, बाबा का सच्चा प्रेम का संदेश। नीम करोली बाबा ने कभी भी किसी को शर्तों के साथ भक्ति या प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। उनका मानना था कि प्रेम और भक्ति शुद्ध और निश्चल होनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया और उसने कहा, बाबा मैं बहुत समय से आपकी उपासना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी प्रकार की दिव्य अनुभूति नहीं हुई है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? Baba ne muskarate hu javabadia, tumhari bhakti mem eka kami hai, tuma apane apako bhagavana se alaga manate ho, jabaki bhagavana to tumare batera hi hyam, jaba tuma apane batera ke bhagavana ko pahakanoj, tabi tumhari bhakti sahi hogi। बाबा ने उस व्यक्ति को समझाया कि सच्चा प्रेम कभी भी किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता, ये बिना किसी अपेक्षा के होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप अपने गुरु या भगवान से प्रेम करते हैं तो आप उनसे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि सिर्फ उनकी उपस्थिति में रहकर शांति अनुभव करते हैं। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात बिना शर्त के देना और स्वीकार करना है। जब हम अपने हृदय से किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में आनंदित होते हैं, न कि किसी उपहार या अपेक्षा के कारण। चौथी कहानी, बाबा की भक्ति का असल अर्थ। एक बार बाबा ने अपने शिष्यों से कहा कि एक सच्चा भक्त वह नहीं है जो केवल पूजा पाठ करता है, बल्कि वह है जो दूसरों के भले के लिए काम करता है। बाबा के अनुसार भक्ति का असल अर्थ केवल धार्मिक कर्मों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, हमारी सोच और हमारे हर काम में छिपा है। बाबा ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम्हारा मन दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है तो यही असली भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम दूसरों का भला करो। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति अपने कार्यों में निहित होती है। अगर हमारी सोच और कार्य दूसरों की भलाई के लिए हैं तो यही असली भक्ति है। समाप्ति, नीम करोली बाबा की कथाएं हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन साधना, भक्ति और संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण था। बाबा का जीवन सिखाता है कि भगवान और गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है
और हमें हमेशा अपने हृदय को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि सच्चे सुख और शांति के लिए बाहरी दुनिया की बजाय हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना और सुधारना चाहिए। नीम करोली बाबा, जिनके बारे में आज भी बहुत सी दिव्य कहानियां प्रचलित हैं, भारतीय संतों में एक महान योगी और महापुरुष थे। बाबा का जीवन न केवल उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, बल्कि उनकी दिव्यता और करुणा का प्रतीक भी था। उनकी कहानियां अक्सर हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाबा के पास आया। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में बाबा से बताया और कहा कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले तुम अपने मन की गहराई में जाकर यह समझो कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है। इस व्यक्ति ने बाबा की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि बाबा केवल बात कर रहे हैं। परंतु बाबा की कृपा से उस व्यक्ति को एक अजीब सा अनुभव हुआ। बाबा ने उस व्यक्ति को अपनी बातों के माध्यम से यह एहसास दिलाया कि असल में किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि हमारा मन ही हमारी कठिनाइयों को बड़ा बना देता है। बाबा ने उस व्यक्ति को एक गहरी सीख दी, जो तुमने सोचा था कि तुम्हें चाहिए, वो पहले से ही तुम्हारे पास है। बस तुम्हें अपने अंदर की शांति और संतोष को पहचानने की जरूरत है। इस तरह बाबा की बातें न केवल उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आईं, बल्कि यह सिखाया कि बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति होती है। उन्होंने कभी भी भक्ति को किसी कठिन तरीके से नहीं समझाया, बल्कि हमेशा प्यार, शांति और सरलता से अपनी बातें कही। नीम करोली बाबा की कहानियां हम सबको यह समझने में मदद करती हैं कि सच्चा धन हमारी आत्मा में होता है, और अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन पालें, तो हमारी बाहरी दुनिया भी सुधरने लगेगी। उनके जीवन और उपदेशों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन को सच्चे हृदय से जीना चाहिए और हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। नीम करोली बाबा की ये कहानियां हमेशा हमें जीवन में सच्चाई, भक्ति और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन देती हैं।